सर नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कमेंट में आ रहे थे, तो पहले मैं यूट्यूब में सर्च किया कि हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट टू क्वालिफाई सीएसआईआर नेट जेआरएफ लाइफ साइंस के लिए। लाइफ साइंस में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, किस पोर्शन से, किस पार्ट से, ए बी सी, किस पार्ट से कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ये मैं सर्च करने गया तो मेरे को बहुत सारे वीडियो मिले, लेकिन किसी भी एक सिंगल वीडियो में कैटेगरी वाइज ये नहीं बताया गया कि अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो आपको कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर आप एससी वाले हैं तो कितना, ओबीसी जनरल किस कैटेगरी के लिए कितना क्वेश्चन किस पार्ट से अटेम्प्ट करना चाहिए, ये एक भी वीडियो नहीं मिला। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे कि लाइफ साइंस में अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए कि आप सेफ साइड में हो और आपका जेआरएफ कहीं ना जाए, है ना, क्वालिफाई हो कहीं रहे। तो देखते हैं, सबसे पहले जानना पड़ेगा हमको एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाई पार्ट ए होता है ना, उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखो यहां पर आप देखते जाएंगे, पार्ट ए जो है इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और नेगेटिव मार्किंग कितना होता है, 0.5 नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं और इसमें से हमको अटेम्प्ट करना होता है 15। इसका मतलब क्या है कि टोटल आपको पार्ट ए में 30 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, और 30 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, बी पार्ट की अगर बात करते हैं तो यहां पर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 0.5 का होता है, मतलब 1/4, और टोटल क्वेश्चन होता है 50 और इसमें आपको अटेम्प्ट करना होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 35, है ना, 35 क्वेश्चन आप 50 में से अटेम्प्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर इसमें टोटल मार्क्स आप गेन कर सकते हैं 70 नंबर, 70 मार्क्स आपको बी पार्ट में मिल सकता है। ठीक है, टोटल मार्क्स, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आप 70 नंबर ला सकते हो। वैसे ही अगर हम पार्ट सी की बात करते हैं तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन पार्ट सी में देखने को मिलता है और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का होता है, मतलब यहां पर भी 1/4, और टोटल क्वेश्चंस यहां पूछे जाते हैं 75। ठीक है, और यहां पर आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 25, मतलब 75 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको अटेम्प्ट करना है सिर्फ और सिर्फ 25, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और यहां पर आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, टोटल मार्क्स आप 100 नंबर यहां से ला सकते हैं, 100 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो भाई आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है वो 145 होता है, इसमें से आपको अटेम्प्ट करना होता है 75 और टोटल नंबर का एग्जाम होता है 200 नंबर का। ठीक है, अब इस 200 में किस कैटेगरी वाले को कितना नंबर लाना है ये तो पता ही है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कट ऑफ कितना होता है। ठीक है, पर यहां पर हम लोग और थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, जेआरएफ का कट ऑफ एसटी के लिए देखो, ये पिछला कई सालों का जो कट ऑफ है उसको एनालाइज करके यहां पर एक रेंज में दे रहा हूं, और इतनी रेंज में अगर आप ला लेते हैं तो आपका जेआरएफ किसी भी शर्त में नहीं होगा, मतलब होगा ही होगा। ठीक है, किसी भी शर्त में रुकेगा नहीं, आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा ही होगा, क्योंकि ये जो रेंज है इससे ऊपर कभी नहीं गया है जेआरएफ का। एक आध बार का एक्सेप्शन केस हो जाता है कि बहुत इजी आ जाता है क्वेश्चन, तो लेकिन इतने के बीच में अगर आप ला ले रहे हैं ना तो आपका जेआरएफ कंफर्म है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि एकदम गारंटीड है, लेकिन थोड़ा सा 2 से 3 नंबर आप इससे ऊपर और इससे नीचे लेके चल सकते हैं। तो अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो यहां पर आपको 85 से 90 नंबर के बीच में लाते हैं तो जेआरएफ आपका पक्का है। एससी में हो 85 से 95 के बीच में ला रहे हो, गारंटीड है जेआरएफ। और ओबीसी में हो तो 105 से 115 ले लेते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा ये 105 से 15 कर लें इसको। ठीक, 105 से 115 के बीच में अगर आप ला रहे हैं तो आपका जेआरएफ कहीं नहीं गया है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 120 नंबर ला लिए ना, 115 से 120 नंबर, तो जेआरएफ कहीं नहीं गया है। ठीक है, ये कई सालों के कट ऑफ को एनालाइज करके ये कंक्लूजन पे अपन पहुंचे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई हमको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए किस पोर्शन से कि हमारा जेआरएफ कंफर्म हो जाए। अब देखो, जेआरएफ को टारगेट करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि यार आप जेआरएफ जब क्वालिफाई कर लोगे, मतलब जेआरएफ को टारगेट करोगे तो आपका जो एलएस है वो तो क्वालिफाई होगा ही होगा, है ना। तो भाई क्यों ना हम जेआरएफ को ही टारगेट करें। अब कई लोगों का ये होता है कि सर मेरे को पीएचडी करना ही नहीं है, मैं सिर्फ एलएस क्वालिफाई करना चाहता हूं ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाऊं। तो भाई आप अगर जेआरएफ का कट ऑफ टारगेट करेंगे तो एलएस तो होगा ही होगा ना। मान के चलो जेआरएफ का टारगेट किया बट जेआरएफ नहीं हो पाया, बट जेआरएफ के नीचे तो एलएस का कट ऑफ होता है ना, इसीलिए आपका एलएस तो होगा ही होगा। पर आप एलएस का टारगेट करेंगे और उसके हिसाब से पढ़ेंगे ना तो थोड़ा बहुत कम नंबर हुआ तो आपका एलएस भी नहीं निकल पाएगा। इसीलिए टारगेट करें आप जेआरएफ का कट ऑफ। ठीक है, जेआरएफ का कट ऑफ थोड़ा सा 5 नंबर 10 नंबर, 10 तो नहीं लेकिन 5-7 नंबर हाई होता है एलएस के कट ऑफ से। ठीक है, चलो भाई
तो बात करते हैं अब कि अगर आप एसटी कैटेगरी से, सभी कैटेगरी की यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, है ना, बट पहले एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए पार्ट ए से कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए भाई? तो आप अगर एसटी कैटेगरी से हैं, पार्ट ए से आपको, मेरे अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। पहले तो हम पार्ट सी की बात करते हैं, क्योंकि जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करने जाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो सबसे पहले आपको पार्ट सी को अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना, और पार्ट बी को उसके बाद, और पार्ट ए को उसके बाद। क्योंकि पार्ट ए जो है कैसा, कौन सा पार्ट होता है ये होता है मैथ्स वाला पार्ट, ठीक है। और यहां पर पार्ट बी में थोड़ा सा रटने वाला चीज आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और पार्ट सी जो है वो होता है कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, कॉन्सेप्ट से यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पार्ट सी में आपके भले टाइम लेगा जरूर, लेकिन 4 मार्क्स दे के जाएगा, है ना। तो इसलिए पार्ट सी को सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, ब्रह्मास्त्र है भाई पार्ट सी, और उसके बाद पार्ट बी को, क्योंकि ये दोनों आपके सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी है ना, लाइफ साइंस, और पार्ट ए में मैथ्स पूछा जाता है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सब पूछा जाता है। तो भाई वहां पर आपको थोड़ा सा फिर एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि वैसे भी बायोलॉजी वालों का मैथ थोड़ा सा वीक होता है, सबका नहीं, लेकिन कुछ लोगों का थोड़ा सा वीक होता है, मेरा भी खुद का मैथ वीक है ना। तो इसलिए पार्ट ए को लास्ट में, टाइम बच जाता है, बिल्कुल लास्ट में करना चाहिए। तो पार्ट सी में अगर एसटी की बात करते हैं, पार्ट सी में आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए? तो आपको यहां पर अटेम्प्ट करना चाहिए 16 to 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए पार्ट सी में। 16, देखो जितना हो जाए पार्ट सी में उतना करो, लेकिन मैक्सिमम आप 16 to 18 टारगेट करके रखें, है ना। और उसके बाद पार्ट बी में आपको टारगेट करना चाहिए, 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो पार्ट बी में आपको टारगेट करना चाहिए यहां पर भी 18 to 22 अटेम्प्ट करना चाहिए। और उसके बाद पार्ट ए में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, पार्ट ए में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 4 to 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। इतना अटेम्प्ट किए तो आपका कहीं नहीं गया है जेआरएफ। अब देखो यहां पर ना हम लोग कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं कि चलो मान के कि पार्ट सी में आपने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें से आपका 3 क्वेश्चन गलत हो गया, तो फिर भी 15 क्वेश्चन सही हुआ। अब 15 क्वेश्चन सही किए और इसमें आपका कितना मार्क्स आएगा? 50 into 4 कितना हो जाता है भाई? 60 नंबर हो जाता है। अब 3 क्वेश्चन गलत भी किए हो, तो 3 क्वेश्चन गलत किए मतलब यहाँ पर आपका टोटल मार्क्स आ जाता है 57, है ना, 57 मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि 3 मार्क्स कटेगा 3 क्वेश्चन गलत किए हो तो। वैसे ही पार्ट बी में मान के चलो आपने 18 से 22 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और आपका मान के चलो 18 क्वेश्चन सही हुआ, 18 क्वेश्चन सही हुआ, और यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 नंबर, तो 18 दूनी 36 होता है ना। और यहाँ पर आपने 4 क्वेश्चन गलत भी किया है, तो 4 क्वेश्चन का 0.5 के हिसाब से 2 नंबर कट जाएगा, तो यहाँ पर आपने ला लिया कितना? 34, है ना। और उसके बाद अगर आप पार्ट सी में, पार्ट ए में आते हैं, पार्ट ए में आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसमें से आपका 3 क्वेश्चन गलत हो जाता है मान के चलो, है ना। तो 3 क्वेश्चन सही हुआ इंटू 2 कितना हुआ? 6 नंबर। और 3 क्वेश्चन आपने गलत भी किया है तो उसका भी माइनस कर लो, है ना, 1.5 नंबर होता है, तो हम लोग यहाँ पर चलो 2 नंबर माइनस कर लेते हैं, 4 नंबर आया आपका, 4 मार्क्स आया, है ना। तो उस हिसाब से टोटल आपके होते हैं यहाँ पर 57 प्लस 34 प्लस 4 कितना मार्क्स हो जाएगा भाई? तो ये आपका हो जाता है कितना? ये आपका हो जाएगा 7 4 11 और 4 15 और 1 हासिल है, और फिर 5 3 8 1 9, मतलब आप 95 नंबर ला ले रहे हो इस हिसाब से। अगर आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 95 नंबर लाओगे, 95 मार्क्स। कहीं ना कहीं आप फिर थोड़ा बहुत गलत कर लोगे ना, तो 95 का कितना हो सकता है? 90 मार्क्स हो सकता है, और 90 मार्क्स आप ला लिए एसटी कैटेगरी में, तो आपका जेआरएफ कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। ये स्ट्रेटजी आपको अपना के चलनी चाहिए। अब आते हैं हम एससी कैटेगरी के लिए। तो एससी कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे, आप एससी कैटेगरी में सी पोर्शन में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए कितना? 18 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। बी पोर्शन में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए कितना? 20 से 25 क्वेश्चन, और ए पोर्शन में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए 5 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये आप अपने हिसाब से वेरी भी कर सकते हैं, भाई आपको मैथ्स बन ही नहीं रहा है तो आप सी पोर्शन का आपका क्वेश्चन अच्छे से बन रहा है तो आप सी वाले से ज्यादा अटेम्प्ट कर लें, बी वाला बन रहा है तो बी वाले से ज्यादा अटेम्प्ट कर लें, ए वाले को छोड़ सकते हैं, है ना। ये आपके ऊपर है, लेकिन ये एक रेंज है, इस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक। अब बात करेंगे कि भाई चलो मान के आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया सी पोर्शन में, और आपका यहां पर मान के चलो 5 क्वेश्चन गलत हो जाता है, या 5 क्वेश्चन तो नहीं करोगे क्योंकि भाई सी पोर्शन है, 5 क्वेश्चन क्यों गलत करोगे, है ना। तो चलो 4 क्वेश्चन गलत कर लिए, फिर भी आपका यहां पर हो जाता है
आपने 16 सही किया, 20 में 4 गलत कर दिया तो 16 सही किया, 16 इंटू 4 करोगे, 16 इंटू 4 हो जाता है आपका 64। अब माइनस भी करोगे तो माइनस कितना करोगे भाई, यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपने गलत किया है तो 4 माइनस करो, आपका आता है टोटल 60 मार्क्स सी पोर्शन से। बी में आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, चलो मान के चलो आपने 20 से 25 मतलब 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 22 में आपने 4 क्वेश्चन माइनस कर दो, है ना, 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, ठीक है, तो आपने 18 सही किया, ठीक, 22 अटेम्प्ट किया जिसमें से 4 गलत किया तो 18 सही किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 नंबर मिलता है यहाँ पर, तो ये हो जाता है आपका 36 नंबर। अब 4 आपने गलत भी किया है तो यहाँ पर आपको -2 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका हो गया 34 नंबर, ठीक। अब ए पोर्शन में आपने मान के चलो 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 3 क्वेश्चन गलत कर लिया तो 4 क्वेश्चन सही किए, 4 गुणित 2 बराबर हो जाता है आपका 8 क्वेश्चन। अब 3 आपने गलत भी तो किया है तो 1.5 नंबर माइनस करोगे, चलो 2 माइनस कर देते हैं, है ना, राउंड फिगर पे, तो यहाँ पर आपके आ जाते हैं 6 नंबर, है ना, -2 किए तो यहाँ पर आपके आ जाते हैं कितने, 6 नंबर आ जाते हैं। अब टोटल इसको हम जोड़ते हैं ना तो 60 टोटल 60 34, है ना, 60 34 और इधर यहाँ पर 6 कितने हो गए भी, 6 4 10 का शून्य, हासिल आया 1 और 6 3 9 1 10। आप एससी कैटेगरी में 100 नंबर लाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने से, इस हिसाब से, ठीक है। अब एससी कैटेगरी में आपको 100 नंबर इस हिसाब से मिल सकता है। अब मान के चलो आपने थोड़ा बहुत गलती भी किया फिर भी आपका 95 नंबर 90 नंबर की रेंज में आ रहा है, 90 to 95 मार्क्स के रेंज में आ रहा है, फिर भी आपका जेआरएफ कहीं नहीं गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी में आपको सी पोर्शन में अटेम्प्ट करना चाहिए 20 से 22 क्वेश्चन, ठीक है, 20 से 22 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, 23-24 में भी जा सकते हैं आप अगर आपको अच्छे से आंसर आ रहा है तो, है ना। वैसे तो आपको सी पोर्शन में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए क्योंकि वही ज्यादा मार्क्स दिलाते हैं, है ना। सी पोर्शन में आपको यहाँ पर 20 से 25 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि भाई, सॉरी, बी पोर्शन में, है ना, क्योंकि बी पोर्शन ऐसा पोर्शन होता है ना जिसमें रटा रुटाया वाला चीज आता है, हमको अधिकतर टाइम आंसर ज्यादा पता नहीं होते, है ना। और ए पोर्शन में आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना चाहिए 7 से 9 क्वेश्चन। अब इसमें अगर हम बात करेंगे कि चलो आपने बी पोर्शन में, सॉरी, सी पोर्शन में 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 22 में आपने कितना गलत कर दिया भाई, आपने चलो 4 गलत कर दिया तो 18 सही हुआ आपका, 18 सही हुआ, इसको गुणा करेंगे 4 से तो आपका होता है 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 72 नंबर होता है ना। अब 72 में 4 गलत किए हो तो 4 माइनस कर देते हैं भाई, कितना हो जाएगा, 68 आपने सी पोर्शन से ला लिया, ठीक। अब हम बात करते हैं बी पोर्शन की। बी में आपने चलो 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया क्योंकि ओबीसी कैटेगरी वाले हैं तो ज्यादा यूनिट पढ़ना पड़ेगा और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, है ना। अब बी में आपने अटेम्प्ट किया कितना, बी में आपने अटेम्प्ट किया 25 क्वेश्चन, 25 में चलो आपने 20 गलत कर दिया, ठीक है, सॉरी 5 गलत कर दिया, 20 सही किए तो 20 को गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे क्योंकि ये बी पोर्शन है तो आपका हो जाएगा 40 और इसमें 5 गलत किए हो तो उस हिसाब से 2.5 नंबर, चलो 3 नंबर माइनस करेंगे, ठीक है, राउंड फिगर के लिए, है ना, क्योंकि भाई 0.5 नंबर कटेगा एक क्वेश्चन गलत करने पर, तो 5 क्वेश्चन गलत किए तो 2.5 नंबर कटता है ना। अब यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे तो 37 नंबर आ जाते हैं। ए पोर्शन में आपको चलो आपने सही किया 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अब 8 में आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिया, एक सेकंड, 8 में आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिया तो उस हिसाब से आपको 5 क्वेश्चन सही किया आपने और 5 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है आपका 10 नंबर। अब 3 गलत किए हो तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भाई, आपका आ जाता है यहाँ पर सॉरी 7 माइनस नहीं करना है, 3 माइनस करना है, ठीक है, 3 माइनस किए 7 नंबर इधर ला लिए तो टोटल अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आपका कितना नंबर हो जाएगा, टोटल हम जोड़ेंगे 68 प्लस 37 प्लस 7, ठीक है, टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाता है आपका 8 7 15 और 15 और 7 हो जाता है 22 का 2, हासिल है 2, 6 2 8 और 8 3 11। देखो 112 नंबर लाओगे ना, कहीं भी आपका जेआरएफ किसी भी शर्त में नहीं रुकेगा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आप बोलोगे सर ओबीसी 112 क्या पता कट ऑफ आगे चले गए, तो आप यहाँ पर 18 क्वेश्चन सही कर रहे हो सी वाले में, इसमें आप 20 क्वेश्चन सही कर सकते हो भाई, 22 अटेम्प्ट किया आपने 24 अटेम्प्ट कर लो क्योंकि आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। बी वाले में आप 25 से 30 के बीच में जा सकते हो, है ना। ए वाले में तो चलो ठीक है 7-8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक।
तो 112 में भी आपका जेआरएफ वैसे रुकेगा नहीं कहीं भी, बट फिर भी आपको 115 के बीच, मतलब 115 तक आपको थोड़ा टारगेट करना चाहिए, है ना, ओबीसी कैटेगरी के लिए। अब हम बात करते हैं अगर यूआर के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी से अगर हो आप, तो आपको यहां पर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, सी पोर्शन से आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा भाई 24 से 25 क्वेश्चन, 24 से 25 क्वेश्चन आपको एनी हाउ अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। पार्ट बी में आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा भाई 25 से 30 क्वेश्चन, और पार्ट ए में आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है, इतना अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर चलो गलत देखो, हम लोग ना माइनस बहुत कर रहे हैं, है ना, माइनस आप ज्यादा क्वेश्चन गलत कर रहे हो ऐसा, उसके बाद इतना इतना नंबर आ रहा है। सोचो आप माइनस नहीं करोगे, आपको चीजें अच्छे से पता होगी, है ना, तो आपके नंबर और ज्यादा आएंगे। अब मान के चलो आपने अटेम्प्ट किया 24 क्वेश्चन सी पोर्शन से, और उसमें आपने 4 गलत कर दिया, ठीक है, 4 गलत किया आपने इस पोर्शन से, सी पोर्शन से, तो भाई 20 सही होगा आपका। 24 में 4 गलत हुआ तो 20 सही हुआ, 20 को 4 से गुना करेंगे, हो जाता है आपका 80 नंबर, और 80 में 4 माइनस करेंगे क्योंकि 4 क्वेश्चन गलत किया और 4 नंबर कटेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाता है क्या, 76 नंबर आपने सी पोर्शन से ला लिया। अब आपको अटेम्प्ट करना है बी में 25 से 30। अब चलो मान के चलो आपने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और उसमें से आपका मैं ले लेता हूं 24 क्वेश्चन आपने सही किया, है ना, और 4 क्वेश्चन गलत किया, तो 24 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो यहां पर हो जाता है 48, ठीक है, 24 इंटू 2 48। अब 4 क्वेश्चन आपने गलत भी तो किया है, तो इसका 2 माइनस कर दें, क्योंकि एक क्वेश्चन का 0.5 मार्क्स, तो 2 क्वेश्चन का 1 नंबर, और 4 क्वेश्चन का 2 नंबर कट माइनस हो गए, है ना। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पर हो जाता है क्या, 46 नंबर आप बी पोर्शन से ला लिए। सी ए पोर्शन में अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, मान के चलो आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो 10 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर चलो आपने 8 क्वेश्चन सही किया, है ना, 8 क्वेश्चन सही किया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाता है 16, ठीक है। अब भाई आपने 2 क्वेश्चन गलत भी किया है तो 1 नंबर माइनस कर दो, है ना, तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या, 16 में 1 माइनस किए 15 नंबर। तो इस हिसाब से आप ए पोर्शन में 15, बी में 46 और सी में 76 नंबर लाएंगे। टोटल की बात करते हैं, टोटल आपका कितना हो जाएगा, तो सी से आप 76 लाए, बी से आप 46 लाए, और ए से आप ला रहे हैं कितना, 15, ठीक है। तो भाई इसको जोड़ेंगे, 6 6 12 और 12 4 16, एक 17 नंबर यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर एक हासिल, तो 7 1 8 8 4 12 1 13। देखो 137 नंबर लाए ना, भगवान भी नहीं रोक सकता आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने से। भाई जेआरएफ 120 नंबर तक रेंज जाता है, बट आपको इस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 137 आ जाता है। अब 120 तक लाना है आपको, भाई इसमें आपको मान के चलो आपने इस बी पोर्शन में कम क्वेश्चन सही करा, सी पोर्शन में भी थोड़ा कम करोगे, एक आध दो क्वेश्चन, मान के चलो यहाँ आपने 20 सही किया, आप यहाँ पर 19 सही करोगे, 18 सही करोगे, फिर भी आपका 120 तक आ जाएगा, ठीक है। ए चलो इधर बी और सी आपका अच्छा गया, तो ए में आपने अच्छा नहीं किया, तो भी आपका कहीं ना कहीं 120 नंबर आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी कैटेगरी वालों को समझ आ गया होगा। वैसे तो कैटेगरी का गेम नहीं खेलना चाहिए, बट स्टिल होता है ना कि यार मेरे को अगर इतने नंबर में मेरा जेआरएफ हो जाएगा तो क्यों मैं आगे पढ़ूं, ऐसा माइंड सेट होता है ना, सबका नहीं होता है, पर ठीक है। तो क्योंकि हमको इस एग्जाम में टॉप नहीं करना है भाई, हमको इसमें जितना कटअप चाहिए उतना कटअप लाना है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, नॉलेज के लिए सब चीज पढ़ सकते हैं, बट भाई पहले क्वालिफाई हो जाए, यही हमारा मेन एम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इस हिसाब से आप सभी को ये चीज समझ आ गया होगा, और एक बार पॉज करके आप देख सकते हैं। ये रहा यूआर के लिए, जनरल के लिए। अब देखो आप जब अटेम्प्ट करने जाएंगे ना, तो यहाँ पर एक बोनस पॉइंट मेरे हिसाब से ये रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहेंगे तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनेगा, है ना, डिटेल में। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में बताऊं तो ऑलवेज अटेम्प्ट पार्ट सी फर्स्ट। सबसे पहले आपको पार्ट सी को अटेम्प्ट करना चाहिए। इसलिए पार्ट सी को अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि भाई पार्ट सी टोटल ऑफ 100 मार्क्स का होता है। इस 100 मार्क्स को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और यहां से आपको अधिकतर नंबर मिलेंगे, जैसे कि अभी हम लोग ऊपर में कैलकुलेट किए। फिर पार्ट बी को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि पार्ट सी और पार्ट बी हमारा सब्जेक्ट होता है लाइफ साइंस, ठीक है। तो पार्ट बी को अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके बाद पार्ट ए में, क्योंकि पार्ट ए मैथ्स है और मैथ हर किसी का अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये अटेम्प्ट करना चाहिए। हमेशा याद रखेंगे पार्ट सी ही आपको जेआरएफ दिलाएगा। अगर आप पार्ट सी को स्किप कर देते हैं तो आपका जेआरएफ किसी भी शर्त में नहीं होगा। पार्ट सी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, पार्ट सी सबसे पहले 1.5 घंटे में पार्ट सी को बनाओ, फिर 1 घंटे में पार्ट बी को बनाओ, और फिर जाके आधा घंटे में पार्ट ए को दे सकते हैं, ठीक है। ये इसके लिए एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगा, स्ट्रेटजी की कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना। चलो अब
बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, कैसे तैयारी करें। तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन कोर्स है हमारे पास, हमारे वेबसाइट में सुदेश सर बायोलॉजी द्वारा ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें आप CSIR नेट का कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके कर सकते हैं। वो दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाता है। और कोर्स का प्राइस बहुत ही कम है। ये कोर्स का प्राइस वैसे 5000 रुपीज है, लेकिन ऑफर ये चल रहा है कि आप इस कोर्स को 3000 में परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर बोनस ये चीज है कि ये जो कोर्स है ना, वो CG सेट, MP सेट तथा CSIR नेट दोनों के लिए काम आने वाला है, क्योंकि सिलेबस सेम है। मेन टारगेट करके बनाया गया है किसको, CSIR नेट को, बट CG सेट तथा MP सेट के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कोर्स, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये कोर्स। और बहुत सारे लोग इस कोर्स को परचेस किए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस कोर्स को परचेस करके CSIR नेट JRF क्वालिफाई भी किए हैं। तो आप भी परचेस कर सकते हैं। अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, 3000 में ये कोर्स दिया जा रहा है ना। तो ये कोर्स आप परचेस कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शुद्ध लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में आपको पढ़ाया गया है। इस कोर्स में रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा और प्रॉपर हैंड रिटन PDF नोट्स यहाँ पर आपको मिल रहा है, हिंदी में प्लस इंग्लिश में, दोनों में वहां पर आपको नोट्स मिल रहा है, ठीक है। तो इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं, प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं होगा। आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे हिंदी मीडियम वालों को ये दिक्कत होता है कि सर हम हिंदी मीडियम से कैसे JRF क्वालिफाई करें, हमारे पास तो स्टडी मटेरियल नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, मैं उम्मीद करूंगा आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार वीडियो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आप चैनल में नए हैं तो, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, ज्यादा दिन बचा नहीं है एग्जाम को, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।